हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार। इन दिनों मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही एलिगेशन लगाया जा रहा है, मेरी चरित्र पे, मेरे कैरेक्टर पे, चंदा को लेके, और कहीं ना कहीं मेरे अगेंस्ट बहुत बड़ी साजिश चल रही है और मुझे बदनाम करने का कुछ लोगों का मंशा है कि मुझे बदनाम किया जाए पैसे के बेसिस पे। और बोला जा रहा है कि मैं चंदा का पैसा इकट्ठा किया हूँ। बात सही है कि मैंने थर्ड पिटिशनर बोल के एक केस हमारे फ्लोर पे आने वाला था, जिसके लिए मैंने जो चंदे लिए थे, जो पैसे मेरे पास आए थे, उसका सारा का सारा डिटेल, नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट, सारा चीज़ मेरे पास हर एक जन का लिस्ट के रूप में रेडी है। अगर जिन किसी को भी ऐसा डाउट लगे कि मेरे पास क्या है नहीं है, मैं फ़िज़िकल होके भी दिखाना, जब भी बोलिएगा मैं फ़िज़िकल आके उन चीज़ों का हिसाब देने के लिए रेडी हूँ। मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे ना पैसे का लोभ था, ना है और ना आगे रहेगा, क्योंकि मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों का कोई लोभ नहीं है। जहाँ तक बात, मैं तो रेडी हूँ हिसाब देने के लिए। तो क्या कुंदन जी हिसाब देने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो हमारे सामने भी आएँ, सब लोगों के सामने आए और अभी अपना हिसाब दें। वो हमेशा अकाउंट का हवाला देते हैं कि मैं पासबुक दे दूंगा, और मेरे पास जब बहुत सारे लोगों का कॉल आता है और बोला जाता है कि सर हमको पिटिशनर बनना है, तो मैं जब बताता हूँ कि 1500 अमाउंट है, तो बोलते हैं, मैं बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो बोलते हैं कि हम 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया हम कुंदन जी को दे दिए हैं। तो मैं पूछता हूँ कि कैसे देते हैं, तो हमेशा बताते हैं कि मैं उसको कैश के रूप में दिया हूँ। तो उन पैसों का हिसाब कौन देगा? कुंदन जी, आप ये ज़रा बता दीजिए पब्लिक को, जो पैसे आपने कैश के रूप में लिए हैं, अकाउंट में नहीं लिए हैं। अकाउंट में अगर लेते तो उसका हिसाब तो रहते। और जहाँ तक बात ये ब्लेम का है कि मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, ये तो हिसाब करने की चीज़ है। आप आइए, बैठिए, हिसाब कीजिए। जितना पैसा जो मेरे पास है, जो थर्ड पिटिशनर के नाम पे है, वो मेरे पास है। अब ये एलिगेशन, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट बात है कि एलिगेशन आया कहाँ से। 2 दिन 3 दिन पहले मेरे को कुंदन जी कॉल किए और बोले कि थर्ड पिटिशन में कितने आदमी? मैंने बताया 60+ आदमी हैं, तो सारा पैसा मेरे अकाउंट में भेज दो। मैं बोला कि सर वो मेरा खुद का पैसा नहीं है जो मैं आपको अकाउंट में भेज दूंगा, वो थर्ड पिटिशनर के पैसे हैं और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैंने लिया है। अगर केस दायर नहीं होता है तो हर एक बंदे का पैसे रिटर्न करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं लिया हूँ वैसे रिटर्न कर दूंगा। तो बोलने लगे कि नहीं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, आप उसको भेजो। जब हम बोले सर हम इसमें कैसे भेज सकते हैं, फिर हम बोले भेजें क्यों? तो बोले कि ये ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है। तो हमने पूछा कौन करवा रहे हैं? तो कोई राहुल जी जो न्यूज़ पे गए थे बिहार आज तक, उनका नाम आया, जो बीएड एकता मंच के आजकल सपोर्टर बने फिर रहे हैं, उनका नाम आया कि वो ड्राफ्टिंग तैयार करवा रहे हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं बोला कौन सा वकील है? आप पहले एक काम कीजिए, जो थर्ड पिटिशनर का जो ग्रुप है उसमें वकील बताइए कि कौन सा है, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, क्या ड्राफ्टिंग में कौन सा पॉइंट है। ये सारा चीज़ अगर डिस्कस हो जाता है तभी आपको पैसे वापस, मतलब जितने भी पैसे जो भी लगेंगे दिया जाएगा एक ट्रांसपेरेंसी वे में। तो उसी समय वो मुझे धमका दिए कि अब तुम देखना, तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा बड़ा एलिगेशन लगने वाला है। तो मुझे नहीं पता चला था कि इतनी नीचता के साथ मुझे बदनाम की जाएगी। कोई इतना चीप पॉलिटिक्स किसी के कैरेक्टर पे उंगली इस तरीके का उठा सकता है, ये मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी। खास करके कुंदन जी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वही नीचता के साथ इतने नीचता के साथ आ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था कि कुछ दिन पहले भी, कुछ महीने पहले की बात है, कुछ महीने पहले भी ये ऐसे नीचता कर चुके हैं। ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये नेता बनना इनका जो फितरत है, और नेता तो आप लोग जानते ही हो किसी का सगा नहीं होता है। तो कुंदन जी भी किसी का सगा नहीं है। कुछ दिन पहले ही की बात है, आप लोगों को सबको याद होगा कि मृणाल जी के लिए एक बलगर फोटो ग्रुप में वायरल किया गया था और उसको मतलब डीपी वगैरह में लगा दिया गया था। वो कहीं ना कहीं कुंदन जी की साजिश थी, ये आप सबको पता है। और वो चीज़ें वायरल होने के बाद उनका 5 मिनट बाद ऑडियो आता है कि सारा काम मृणाल जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को मैं कहीं भूल के इनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा था। लेकिन मेरी जो आंखें थी, वो बोलते हैं ना कि जिस पे बीतता है वही उस चीज़ को समझ सकता है। तो मेरी आंखें इधर खुली हैं कि ये किसी का सगा नहीं है, ये कभी किसी का सगा हो भी नहीं सकते हैं। तो मैं बस इसी चीज़ों के लिए आया हूँ कि ताकि अपने ऊपर जो बातें उठ रही है, और अभी क्या है कि बीएड एकता मंच और कुंदन जी एक साथ मिल गए हैं और मिल के जो ड्रामा कर रहे हैं और ये जो एलिगेशन और ब्लेम गेम जो खेल रहे हैं, कुंदन जी आप अपनी मंशा में क्लियर नहीं हो पाइएगा, कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है।
पब्लिक को गुमराह करना, यही आपकी मंशा रही है। अपने आप हमेशा ये देखा गया है कि आप जब फंसने लगते हैं तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख देते हैं और खुद साइड हो जाते हैं। इस बार भी आपने वही किया। उस समय जब आप फंसने लगे तो मृणाल जी के कंधे पे रख दिया, उनको बदनाम किया। अभी आपने मेरे को बदनाम किया, कल आप किसी और को बदनाम कीजिएगा। कल अभी आप अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए आप दूसरे जगह पे जाकर मिल रहे हैं और उछल कूद रहे हैं। ये अच्छी बात है, कीजिए, आपका यही धंधा है तो यही कीजिएगा ना, इसमें और हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और बात रही सर, हम उन सब साथियों से बोलना चाहेंगे कि सभी लोग अब एक मंच पे आइए। मृणाल जी हो गए, बंटी जी हो गए, विकास जी हो गए, या रविकांत जी हो गए, सद्दाम जी हो गए, मैं हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो 92 में भी हैं, संजीत भाई हो गए, फिर अमित जी हो गए, मतलब जो भी लोग हैं जो हमारे साथ, नीरज जी हो गए, जो जुड़े हुए रहते हैं, उन सबको मैं आह्वान करूंगा कि एक मंच पे आएँ और इन चीज़ों का कहीं ना कहीं जो हमारे अगेंस्ट, जो पब्लिक को गुमराह करने का ये जो साजिश किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मुहिम के तहत एक स्टैंड लेना होगा। अगर शांत रहे तो वो बोलते हैं ना कि पब्लिक अगर मतलब जो लोग शांत रहते हैं, पब्लिक अक्सर उसी को गलत समझती है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ अपनी जो प्रभुता है, अपनी जो इज्जत है, उसको बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग आइए और अपना स्टैंड हम लोग लेते हैं, ताकि ये जो साजिश है एसटीटी के कंधों पर रख के बंदूक चलाने की जो साजिश है, और एसटीटी के अंदर में ये जो जालसाजी कर रहे हैं और अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो पब्लिक का भावनाओं के साथ जो खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उजागर करने का वक्त आ गया है। अब हम लोगों सभी को साथ आना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी आएँ और इस चीज़ के अगेंस्ट हम लोगों को एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मुहिम खड़ा करें, ताकि जो हमारे जो गंदे दिमाग से जो पॉलिटिक्स चला रहे हैं कुछ लोग, जिसमें कुंदन जी शामिल हैं, राहुल जी शामिल हैं, और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो शामिल हैं, बीएड एकता मंच के भी राहुल जी शामिल हैं, उन सबों का चेहरे पर से नकाब को उतारने का समय आ गया है। और मुझे तो पर्सनली बीएड एकता मंच के पास से डायरेक्ट बोला भी गया था कि आप लोग डायरेक्ट पैसे दे दो और हमें पैसे से मतलब है, आप लोग का केस से कोई मतलब नहीं। इनको ये नहीं मतलब है कि हमारा का केस का क्या रुख है, नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ये इनकी मंशा हमेशा से क्लियर रही है। और आप जो ऑडियो वगैरह जो देख रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हुआ था संकेत सर के यहाँ से, उस ऑडियो में भी सुनिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा, मेरे पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। इनको इवन वहाँ पे ये भी बोला गया कि आप लोग केस वापस रख लीजिए, हमको केस से कोई मतलब नहीं, हमें पैसे चाहिए। तो इस मंशा को आप लोगों को समझना होगा कि ये किस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एसटीईटी का सिर्फ नाम यूज करके पैसे के लिए सिर्फ ये लोग सब कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और बहुत इसका जो दुर्गामी परिणाम होगा वो बहुत ही गलत होगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझिए और थोड़ा सावधान रहिए। थैंक यू गाइस।